एक हम घर से बाहर नहीं निकल रहे और पार्षद को हम जानते नहीं है, वो कहाँ पर रहता है क्या नहीं है। आखिर में आके मैडम को बोला, हमारी मैडम ही हमारा काम सुलझा सकेगी, यही गुत्थी सुलझाएंगी मैडम हमारी शारदा राठौर, यही सबके काम करती है और हमारा काम भी यही करेंगी। सरकार है, इनका नारा तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका जो असली एजेंडा है वो अपना विकास। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर प्रदेश सरकारों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए हों और स्वच्छता के लिए अच्छा खासा बजट भी केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकारों को दिया जा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें हरियाणा के विधानसभा बल्लभगढ़ की, तो यहाँ पर लोगों की जिंदगी नरक बनकर रह गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा वरदान में, जहाँ पे मंत्री जी बल्लभगढ़ विधानसभा को एक तरफ विकास में नंबर 1 पे बताते हैं, पर अगर आप देखें कि जो यहाँ के बल्लभगढ़ के जो हालात हैं, आप देख सकते हैं जो हालात हैं, विकास की दौड़ में आए तो सही, पर मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं नंबर 1 तो छोड़िए, पीछे से अगर नंबर लगाएं तो उनको भी कहीं पे छू पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूलचंद शर्मा जी कहते हैं कि वैसे बल्लभगढ़ है जो विकास में नंबर 1 है और एक स्मार्ट सिटी है, पर आप देख सकते हैं स्मार्ट की तो बात छोड़िए, अगर किसी ने नर्क देखा हो तो शायद इससे अच्छा ही होगा। और लोग यहाँ पे नर्क जिंदगी जीने पे मजबूर हैं। हमारे यहाँ पे कुछ नागरिक भी है जो यहाँ पे रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रामा गोयल। कितनी समस्या, कितनी परेशानी आती है यहाँ पे रहने में? यहाँ पे इतनी समस्या आ रही है कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे और पार्षद को हम जानते नहीं है, वो कहाँ पर रहता है क्या नहीं है। जब वोट पड़ती है तो मांगने आ जाते हैं, बस जब शकल देखते हैं पीछे नहीं देखते हैं। मंत्री जी तो बल्लभगढ़ को नंबर 1 बताते हैं विकास में। कुछ भी नंबर 1 है, वो मंत्री आवे तो सही, यहाँ देखे तो सही कि ये महिला कैसे रह रही है और बीमार आदमी कैसे रह रहा है। एक बार देखो आकर, मेरे 22 तारीख की शादी है और ऊपर मेरे कमाने वाला नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कहाँ पर ना जाऊं, बताओ कहाँ पर शादी करूं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ले की हैं, जो कि बल्लभगढ़ के बड़े बाजार में आता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गलियों से लेकर सड़कों तक मलमूत्रों वाला सीवरेज का गंदा पानी भरा है। ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या 1-2 दिन में ही पैदा हुई हो, ये समस्या यहाँ पर कई महीनों से बनी है। जिस समस्या को लेकर स्थानीय निवासी कई बार स्थानीय अधिकारियों से लेकर कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या अभी जस की तस बनी है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा जहां यहां के विधायक मूलचंद शर्मा के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के खिलाफ भी भारी रोष व्याप्त है। आपका नाम क्या है? सरिता शर्मा। सरिता जी, कितनी समस्याएं आती हैं, कितनी नरकीय जिंदगी जीने में यहाँ पे आपको मजबूर होना पड़ा? बहुत मजबूर होना पड़ा, इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, घर से निकलने में भी दिक्कत हो रही है, हमें बहुत दुखी हो रहे हैं। शिकायतें दर्ज कर रही है? शिकायत मैडम दर्ज क्या कहा हमने, दर्ज शिकायत किसके पास जाएं? पार्षद का हमें पता नहीं है, पार्षद कौन है हम जानते नहीं पार्षद को, और किसको बोले। और हमने मीडिया को बुलाया, वो परसों आए, वो हमारी कंप्लेंट ले गए, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर हमने आखिर में आके मैडम को बोला, हमारी मैडम ही हमारा काम सुलझा सकेगी, यही गुत्थी सुलझाएंगी मैडम हमारी शारदा राठौर, यही सबके काम करती है और हमारा काम भी यही करेंगी, हमें इन पे पूरा भरोसा है। यहाँ पे एक महिला की डेथ हो गई, अब आप देखो वहाँ से कैसे उठाई गई है वो, और उसके अंतिम कैसे किया है, ये देखो आप, और हॉस्पिटल से कैसे लाए उसको। तो जैसे कि लोगों ने बताया, नरकीय जिंदगी जीने पे मजबूर हो चुके हैं। अगर बात करी जाए जो अभी प्रेजेंट सरकार है, बल्लभगढ़ के जो प्रेजेंट विधायक हैं मूलचंद शर्मा, उन पे भरोसा अब इनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं इनकी जो समस्या है वो कब तक सॉल्व हो पाती। वहीं लोगों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर भी कॉलोनी वासियों के बीच पहुंची, जिन्होंने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर सरकार सोमवार तक इस समस्या का समाधान नहीं करती तो शारदा राठौर कॉलोनी वासियों के साथ मंगलवार से धरने पर बैठेंगी और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वहीं पर धरने पर बैठी रहेंगी। इस समस्या को लेकर हरियाणा वरदान के संवाददाता ने जहां लोगों की समस्या को बारीकी से देखा, वहीं इस मौके पर शारदा राठौर से भी खास बातचीत की है। तो देखिए रिपोर्ट, किस तरह से पूर्व संसदीय सचिव ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो इसी को लेके आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक रह चुकी शारदा राठौर जी हमारे साथ हैं। तो मैम, कितनी समस्याएं आती हैं यहाँ पे लोगों को रहने में, कितनी परेशानियाँ हैं?
देखिए, बड़े शर्म की बात है, बहुत ही दुखद बात है कि यहाँ सीवर लाइन डाली गई, पानी की लाइन डाली गई, उसके नाम पर इतने दिनों से, आज काफ़ी दिन हो गए हैं, यहाँ खुदाई करके छोड़ दिए। पूरे पंजाबी मोहल्ले में निकलने का रास्ता नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सीवर के मैनहोल्स ओपन खुले हुए हैं, शिट तैर रहा है, बीमारियां फैलने का कितना खतरा है। और अभी देख रही थी मैं कि एक लकवे के मरीज, ना उनका कोई फिजियोथेरेपिस्ट आ पा रहा है यहाँ पर, ना उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको ले जाने की कोशिश की तो वो गिर पड़े। तो यहाँ बीमारों को इलाज नहीं मिल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कामकाजी लोग अपने काम पर नहीं जा रहे, महिलाएं अपना ज़रूरत का सामान खरीदने बाहर नहीं जा पा रही हैं। तो इनको तो नरकीय जीवन में जीने को मजबूर किया गया है। लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे नेताओं पर जो अपनी जनता को इस तरह दुखी करके छोड़ देते हैं, नरकीय जीवन जीने को मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि अब तो जागो, अब तो चुनाव में 1 साल रह गया है। अगर अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोते रहे तो जनता हमेशा हमेशा के लिए घर में बैठा देगी आपको। तो आप जाकर आकर देखिए, क्या ये आपकी स्मार्ट सिटी है? ये आपका स्वच्छ भारत अभियान है? अगर ये है तो आपको डूब मरना चाहिए, आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और अधिकारियों को भी रिजाइन करके नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ठेकेदारों के ऐसों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए जो बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ लोगों को दयनीय स्थिति में छोड़कर ये कहाँ छुपे हुए हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं तो बहुत ही कंडेम करती हूँ, निंदा करती हूँ, इस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ। और अगर ये काम, आज रविवार है, अगर ये काम शुरू नहीं किया इन्होंने कल से यहाँ लोग नहीं आए तो परसों शारदा राठौर महिलाओं के साथ धरने पर बैठेगी और इनका जो सही इलाज है वो हम करेंगे। विपक्ष में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। अगर हमने ये नहीं किया तो जनता मुझे भी माफ नहीं करेगी कि सत्ता वाले तो सो ही रहे थे या विपक्ष वाले भी सो रहे थे। तो विपक्ष यहाँ जागा हुआ है और विपक्ष इनका इलाज करेगा जनता के साथ मिलकर। मैम, सिर्फ भारत देश में ही ऐसा क्यों होता है कि रोड बनाने के बाद अक्सर नेताओं को याद आता है कि ओहो सीवर लाइन भी डालनी थी? देखिए, इसलिए बाद में याद आता है कि अभी तो पहले रोड बना दो, उसमें से कमीशन खाओ, फिर उसके बाद उस रोड में सीवर लाइन खोदो, फिर उसमें से कमीशन खाओ, फिर पानी की लाइन के नाम पे दोबारा खोदो, फिर कमीशन खाओ। तो ये जो कमीशन खोरी की आदत है, और अभी तो 200 करोड़ का घोटाला ये उजागर हो चुका है, ये 200 करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ का है। 2 बार ऑडिट रूम में, जहाँ इनका वॉर रूम है, उसमें आग लगा दी गई है, फाइलें जला दी गई हैं, सारे जो सबूत थे वो नष्ट कर दिए गए हैं। सिर्फ 200 करोड़ के सबूत ही निकले कि यहाँ 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है, शर्म की बात ये है कि 200 करोड़ में से 182 करोड़ का घोटाला सिर्फ बल्लभगढ़ का है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं हमने स्मार्ट सिटी बना दिया, बल्लभगढ़ को स्वर्ग बना दिया? वो 200 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया है? और ये जो सरकार है, इनका नारा तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका जो असली एजेंडा है वो अपना विकास, कुछ पूंजीपतियों का साथ और सबके साथ विश्वासघात, मुझे ये प्रतीत होता है। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।